क्या अब इंसानों की गतिविधियां पृथ्वी की अगली बड़ी विलुप्ति की वजह बन रही है? सामूहिक विलुप्त मास एक्सटिंक्शन क्या है? और क्या हम छठवीं सामूहिक की विलुप्ति का सामना कर रहे हैं? यानी कि सामूहिक विलुप्त क्या होता है और क्या आज पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या में ये विलुप्त हो गया है? क्या सामूहिक विलुप्त का सामना हमें करना पड़ रहा है? क्या पृथ्वी छठवीं सामूहिक विलुप्त सिक्स मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है? मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्त वह स्थिति जब पृथ्वी पर बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियां अपेक्षाकृत कम में विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि जब सामूहिक जो विलुप्त यानी कि मास एक्सटिंक्शन की जब स्थिति मतलब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो यहाँ की प्रजातियां हैं अगर वो एक साथ विलुप्त होने लगती हैं काफी ज्यादा संख्या में, तो पृथ्वी के इतिहास में ऐसी 5 बड़ी सामूहिक विलुप्तियां हो सकती है। वर्तमान में जैव विविधता संकट को कई वैज्ञानिक सभ्यता की छठी सामूहिक विलुप्त के रूप में देखते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि वर्तमान स्थिति को औपचारिक रूप से मास एक्सटिंक्शन कहा जाए या नहीं। यानी कि वर्तमान में जैव विविधता के संकट को वैज्ञानिक संभवी छठी सामूहिक को विलुप्त के रूप में देखते हैं। यानी हमारे अब के जो वैज्ञानिक है वर्तमान में देख रहे हैं कि जैव विविधता के भी संकट आ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर पूरी भी सहमति नहीं है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में जो जैव विविधता की संकट है वो भी आ सकती है। छठवीं विलुप्त की चिंता क्यों है? वर्तमान समय में प्रजातियों और उनके आवास पर मनुष्य का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। यानी वर्तमान के समय में अगर आज के समय में देखा जाए तो जो प्रजातियां हैं उनके आवास यानी जो रहने की जगह है वहां मनुष्य का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पाया है कि कई प्रजातियों की संख्या और उनके रहने का क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। यानी कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनके जो क्षेत्र रहने वाले हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कुछ शोधों के अनुसार आधुनिक समय के कशेरुकी प्रजातियों के विलुप्त होने की दर प्राकृतिक बैकग्राउंड रेट से भी अधिक रही। यानी कि कुछ शोधों के अनुसार देखा गया है तो कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने के बहुत से अधिक बैकग्राउंड रेट रहे हैं। इनके प्रमुख कारण है वनों की कटाई। सबसे पहला कारण है प्रजातियों के विलुप्त होने का वनों की कटाई। जंगलों को कृषि, सड़क, उद्योग और शहरों के लिए का हटाने से वन जीवों की प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकती है। यानी कि जंगलों की जो कृषि है, सड़क, उद्योग, शहरों का निर्माण करने के लिए जब वनों की कटाई होती है जिससे कि जो वन जीव होते हैं उनकी जो प्राकृतिक है वो आवास उनका नष्ट होता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों के विलुप्त होने का। तापमान बढ़ना और वर्षा के पैटर्न बदलने से उनके प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बदल रही हैं। यानी कि तापमान के बढ़ने के कारण, वर्षा पैटर्न बदलने के कारण जो उनकी अनुकूल परिस्थितियां हैं रहने के वो भी बदल रही हैं। करोड़ों नहीं, लगभग 10 लाख प्रजातियों का खतरा क्यों चर्चे में आया है? 2019 में आईपीबीईएस की वैश्विक जैव विविधता रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी। यानी कि 2019 में ही वैश्विक जैव विविधता के रिपोर्ट के अनुसार चुनौती दे दी गई थी कि लगभग 10 लाख 1 मिलियन पौधे और पशु प्रजातियां विलुप्त के खतरे में हो सकती है। यानी कि इसमें पशु और जो पौधे हैं वो काफी ज्यादा खतरे में हो सकते हैं, जिनमें कई आने वाले दशकों में खतरे पड़ सकते हैं। 2019 में ये खतरों की बात की गई थी। क्या सचमुच सिक्स मास एक्सटिंक्शन शुरू हो चुकी है? वर्तमान में प्रजातियों की संख्या, आबादी और उनके प्राकृतिक आवास में तेजी से कमी हो रही है। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो प्रजातियां की संख्या में और आबादी की प्राकृतिक के आवास में काफी ज्यादा कमी आ रही है। कुछ अध्ययनों में आधुनिक विलुप्त कर दी प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से बहुत अधिक पाया गया, इसीलिए इसे छठी सामूहिक विलुप्त की शुरुआत माना जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रकृति की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अधिक है, इसीलिए छठवीं सामूहिक विलुप्त की शुरुआत अब मानी जा रही है। दूसरा पक्ष सावधानी बरतने की कहता है। 2025 के एक वैज्ञानिक विश्लेषण ने तर्क दिया कि वर्तमान विलुप्तियां गंभीर जरूर हैं। यानी कि जितनी भी अभी वर्तमान में विलुप्तियां प्रजाति या वनों का या जिन चीजों का हुआ है वो काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन अभी ये साबित करना कठिन है कि पृथ्वी की स्थिति पिछली 5 मास एक्सटिंक्शन के समान स्तर तक पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 5 साल के मास एक्सटिंक्शन के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव होगा? यह सिर्फ जानवरों या जंगलों की समस्या है? हाँ, बायोडिवर्सिटी, इकोसिस्टम, ह्यूमन लाइफ, प्रजातियां कम होंगी तो पर्यावरण प्रभावित कम होंगे।
कृषि की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। अगर प्रजातियां कम होंगी तो कृषि के उत्पादक कम होंगे, खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा हो सकती है, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जल शुद्धताकरण के कारण जैसे कि इकोसिस्टम सर्विस कमजोर हो सकता है। ये सारे नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो वर्तमान स्थिति केवल प्रजातियों के विलुप्त होने की समस्या समझना पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो वर्तमान में स्थिति रही है प्रजातियों के, उसके विलुप्त होने की केवल समस्या पर्याप्त नहीं है। ये पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन से जुड़ा संकट है। यानी कि केवल प्रजातियों से कनेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र मानव जीवन से भी जुड़ा है। इसीलिए संरक्षण, सतत विकास, आवास संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु कार्रवाई को साथ लेकर चलने जरूरी होंगे। यानी कि सतत का विकास, संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रण में करके जलवायु कार्य करके इस सारे को हमें साथ लेकर चलना चाहिए। थैंक यू।